हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड के थर्ड राउंड काउंसलिंग और इसके बाद के होने वाले रैंक के काउंसलिंग के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जिसमें आपको जानने को मिलेगा क्या थर्ड राउंड में भी डायट कॉलेज मिल सकता है, मिलेगा तो कितनी रैंक तक मिलेगा, और इसमें चॉइस फिलिंग करते समय क्या ध्यान रखना है और किन किन डायट में कॉलेज सीटें खाली है, उन सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आपकी रैंक 1 लाख से लेकर 2,40,000 है या इससे अधिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेकेंड राउंड में जो सीटें अलॉट हुई थी उसके बाद कितनी डायट कॉलेज की सीटें बची हैं। ये न्यूज क्लिपिंग है, एक अमर उजाला और एक दैनिक जागरण की है। यहां पर नीचे आपको मैं कुछ बातें बताते चलूं कि प्राइवेट कॉलेज में जो ऑल ओवर यूपी में जो सीटें हैं वो 2,20,000 हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फाइट जो होती है, कंपटीशन जो है वो डायट सीटों के लिए है जो कि 10,600 है टोटल। इनमें से जो फर्स्ट राउंड में डायट मिले थे बच्चों को वो सिर्फ 4,392 लोगों को मिले, और वही सेकेंड राउंड में जो डायट मिला है वो 3,852 लोगों को मिला है। यानी थर्ड राउंड और इसके आगे के लिए अभी 2,356 सीटें खाली हैं। आप सही देख रहे हैं। आपको ये बताते चलें, अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में डायट कॉलेज लेना चाहते हैं तो इन सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ओपन की भी सीटें हैं, रिजर्व सीटें भी हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अभी आगे देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें, हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर और चैनल पर आप सभी को यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो है पेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। इस कंप्लीट क्लासेस में आपको कंप्लीट नोट्स और आपको पूरे जितने पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, सीरीज, क्विज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही मिनिमम फी में। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप डेमो क्लासेस देकर क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं आगे एडमिशन लेने के बाद। अब देखते हैं खाली सीटें कहां कहां हैं। अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो डायट मेरठ में अगर हम लोग देखें तो यहां अभी 98 यानी 98 सीटें ही भरी हैं, 102 सीटें खाली हैं, यानी आधे से अधिक सीटें खाली हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो ओबीसी के लिए 31 सीटें खाली हैं। अब अगर आप इनको टारगेट करके आप यहां एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको इजीली थर्ड राउंड में भी डायट मिल जाएगा। एससी में आप देखें तो यहाँ पे 30 सीटें खाली हैं, एसटी कैटेगरी में 40 हैं, ईडब्ल्यूएस में 18 हैं, बाकी अन्य में भी कहीं कहीं पर 1 2 3 सीटें खाली हैं। उसी तरीके से अगर आप डायट बरेली में देखें तो यहाँ पे फरीदपुर बरेली में आप देखें तो यहाँ पर भी अभी 43 सीटें खाली हैं, जिनमें आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखना होगा कि कैटेगरी वाइज, जैसे एससी कैटेगरी में आप यहां देखें तो 15 सीटें खाली हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 7 सीटें खाली हैं। सेम उसी तरीके से अगर देखें डायट मथुरा में, यहां पर भी अभी 75 यानी 75 सीटें खाली हैं, जिसमें जनरल की तो भर भर चुकी हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी की, लेकिन ओबीसी की आप देखिए 6 सीटें अभी खाली हैं। यहाँ पे एससी की देखें तो 27 सीटें खाली हैं, एसटी कैटेगरी में आप देखें तो 4 सीटें खाली हैं। यानी अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपके चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। चॉइस फिलिंग में इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायट चाहिए तो ऊपर जो कॉलेज आप रखिएगा, ऊपर की प्रेफरेंस वरीयता जो दीजिएगा उनमें डायट की ही सेलेक्ट करिएगा। वहां पर सीटें देख लीजिए कि कहां कितनी सीटें खाली हैं। कैसे देखना है उसकी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी दी गई है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस को रखें। अगर आप 10 20 25 भर लेते हैं या चूज कर लेते हैं डायट, तो फिर प्राइवेट कॉलेज को करें, और उसमें भी उन कॉलेजेस को पहले रखें जिनके बारे में आप जानते हैं या जो घर के पास हो या जिसके बारे में आप पहले से कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास। और ये ज्यादा बेटर होगा कि एक बार आप जाकर वहां पर पता भी कर लें कि पढ़ाई सही होती है, बाकी जो आपको सुविधाएं चाहिए वो मिलेगी या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अधिक से अधिक कॉलेज फिल करिएगा। लगभग 40-50 कॉलेज तो कम से कम फिल करिए, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको मिलेगा स्टार्टिंग से ही देखते हुए आपके रैंक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ये किए रहेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कोई कॉलेज ना मिले। ऐसा हुआ है पिछले राउंड में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1 2 4 कॉलेज फिल किए तो उनको कॉलेज नहीं मिला, तो उनको फिर से आपके साथ वो लोग फिर चॉइस फिलिंग करेंगे। इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो आगे के रैंक में या आगे के जो राउंड है वो अभी क्लियर नहीं है, कब होंगे कैसे होंगे। और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको इसी राउंड में आपको कॉलेज भी मिल जाएगा और आप वहां पर एडमिशन भी इजिली ले पाएंगे।
जिनकी रैंक 2,40,000 से ज्यादा है या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बात ध्यान रखें कि उनकी जो काउंसलिंग है वो लगभग 20 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। और उसमें क्या होगा कि जितनी सीटें खाली रह रही हैं, जो ये सब रिजर्व कैटेगरी की हैं, अगर ये सीटें तब तक खाली रहती है थर्ड राउंड के बाद, तो ये सब जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं फिल करने के लिए, तो उनको और मौका मिलता है डाइट में एडमिशन लेने का। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रैंक इसके बीच में है तो इसको समझ गए होंगे। अगर आप स्मार्टली ध्यान से अगर आप देखते हैं, अगर आपकी रैंक 1 लाख से 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, तो आपके चांसेस मैक्सिमम बनते जाएंगे डाइट मिलने के। यानी 1 लाख से अगर आपके 1.5 लाख तक हैं तो ज्यादा चांसेस बनेंगे, जितना अधिक रहेगा चांसेस घटते जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी अपडेट जाएंगी, क्लासेस जाएंगी, उनको देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।